एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शान की जब नींद खुलती है तो उसे ऑफिस से यू का कॉल आता है। असल में फांग शान से मिलना चाहती थी, जिससे कि शान रेडी होकर ऑफिस जाती है। फांग उसे एक गुड न्यूज़ देती है, और क्योंकि इस बार शान ने अपने एक्शन से प्रूव किया था कि वो इस जॉब के लिए कैपेबल है, इसलिए फांग उसे वापस से कंपनी में ज्वाइनिंग दे देती है। बस उसे शानली फांग प्रोजेक्ट से दूर रहने के लिए बोलती है, जिस पर फांग और ईफाई काम कर रहे थे। इसके बाद शान अपने कलीग से भी मिलती है और सब उसके आने से बहुत ही खुश थे, लेकिन सिर्फ एक कलीग उसे देखकर उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये वही थी जिसने शान को ऑफिस से निकलवाया था। अब उसका ट्रांसफ़र हो रहा था क्योंकि शान उसकी पोस्ट पर काम करने वाली थी। इस वजह से वो शान की सबके सामने इंसल्ट करती है कि शान ने फांग के सामने उसके बारे में बुरा बोलकर उसकी जगह ले ली, पर कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि शान सभी लोगों को पसंद थी। फिर शान घर जाती है। जब ईफाई घर पर आता है तो वो देखता है कि शान थोड़ी सी अपसेट है और सफाई कर रही थी। वो उससे कहता है कि अगर वो सफाई नहीं करना चाहती तो वो लोग मेड रख लेंगे, पर शान उसे बताती है कि सफाई करना उसकी हॉबी है। वो तो अपसेट इसीलिए है क्योंकि उसे वापस से जॉब मिल गई है, लेकिन फांग ने उसे शानली फांग प्रोजेक्ट से दूर रहने के लिए कहा है। ये सुनकर ईफाई खुश तो होता है क्योंकि शान को अपनी जॉब मिल गई थी, लेकिन जब वो उसे कहती है कि वो उससे कुछ पूछने वाली है तो ईफाई थोड़ा डर जाता है। तभी शान उसे उसकी सोशल मीडिया पोस्ट दिखाती है, जिसमें वो शान की बनाई हुई डिशेस को दिखा रहा था और उसे डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ था कि ये खाना उसकी इंटर्न ने बनाया है। यानी कि वो इनडायरेक्टली ये कह रहा था कि शान अभी खाना बनाना सीख रही है, इसीलिए उसे उस पर गुस्सा आ जाता है। तब ईफाई उससे बचने के लिए अपने रूम में जाकर सो जाता है। वो थोड़ा दुखी हो गया था क्योंकि आज उसे टेस्टी खाना नहीं मिलने वाला था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो शान डिनर रेडी कर रही थी। वो उसे भी ज्वाइन करने को कहती है। जहाँ खाना खाते खाते शान मजाक में कहती है कि पता नहीं कैसे वो उस जैसे टीनेज से मिल गई, और ईफाई बदले में उसे कहता है कि वो भी नहीं जानता कि उसे इतना टेस्टी खाना बनाने वाली लैंडलेडी कहाँ से मिल गई। वो दोनों अब बात कर रहे थे, तभी दरवाजे पर कुछ वर्कर्स पार्सल के साथ आ जाते हैं। असल में ईफाई ने अपने लिए नया बेड मंगवाया था, जो देखकर शान उससे पूछती है कि आखिर उसे परमिशन किसने दी। तो ईफाई बहाना बनाने लग जाता है कि जब शान ड्रंक थी तभी उसने कहा था कि उसे उस बेड को देखकर वहाँ की याद आती है, इसीलिए ईफाई वो बेड बदल रहा है। लेकिन शान को याद आ जाता है कि उसने कभी ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि वो पैसों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचती है। इसलिए वो उससे बात करने उसकी रूम में जाती है और देखती है कि ईफाई अपना बेड एंजॉय कर रहा था उस पर रोल होकर, इसलिए वो उसे बस डरा कर वहाँ से चली जाती है और इरफान उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जुंगचेंग यू से मिलने उसके ऑफिस के बाहर जाता है। असल में पिछली बार यू ने उसे कांटेक्ट करने के लिए कहा था, पर उन दोनों ने उस दिन अपने नंबर्स ही एक्सचेंज नहीं किए थे, इसीलिए जुंगचेंग डायरेक्टली उसका वेट कर रहा था, जहाँ वो उससे मिलने के बहाने से उसे ग्रुप डिनर पर इनवाइट करता है, जिसमें येफाई और शान भी आने वाले थे, इसीलिए यू भी आने के लिए हाँ बोल देती है। वहीं शान अपने लिए बहुत सारे डिशेस कुक कर रही थी। जब उसे दानियों का वीडियो कॉल आता है तो वो उसे बताती है कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। दानियों जब उससे बात कर रही थी तभी लू से उसे इशारा करते हैं कि उसे शियान को वांग के बारे में बता देना चाहिए कि वो भी शानली फांग प्रोजेक्ट में है, पर दानियों उसे कुछ भी नहीं बताती और फ़ोन कट करने के बाद वो लूजे को समझाती है कि वो शान को ये बात इसीलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि शान की मुश्किल से रीजॉइनिंग हुई है। अगर उसे पता चल गया कि वांग भी उस प्रोजेक्ट में है तो वो ज़रूर पीछे हट जाएगी, जो कि दानियों नहीं चाहती। दूसरी तरफ शान काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो वही गाना गाते गाते खाना बना रही थी जो कल रात ईफाई गा रहा था, यानी कि वो उसकी कंपनी में खुश थी। फिर यू उसके साथ डिनर करने के लिए आती है। वो भी शियान के खाने की तारीफ करती है और ये भी कहती है कि उसे अपने लिए हस्बैंड ढूंढते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उसका हस्बैंड हमेशा उसके खाने की तारीफ करता हो। ये सुनते ही सबसे पहला पर्सन शियान के दिमाग में येफाई आता है, क्योंकि वो हमेशा शियान और उसके खाने की तारीफ करता रहता था। शियान अब खाना येफाई के लिए भी पैक करके रख देती है और उसे मैसेज करती है कि आज भी उसने डिनर एक्स्ट्रा बनाया है तो वो घर आकर उसे खा ले। इस वजह से येफाई जुनचेंग को भी रेस्टोरेंट जाने के लिए मना कर देता है और उसे कहता है कि आज वो अपने घर पर ही खाना खाएगा, जो सुनकर जुनचेंग समझ जाते हैं कि येफाई शियान को पसंद करने लग गया है। इसलिए वो उसे यही समझाता है कि वो शियान के हाथ का बना खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट मिस करता है और हमेशा शियान को अपनी कार में फ्रंट सीट पर बैठाता है, जो कि उसने कभी किसी लड़की के लिए नहीं किया। इसलिए यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो शियान को पसंद करता है, पर ईफा ये बात एक्सेप्ट नहीं करता।
दूसरी तरफ यू शियान को ग्रुप डिनर के बारे में बताती है। वो उसे जुनचेंग के साथ फिक्स करना चाहती थी, इसलिए वो शियान को ये भी बताती है कि जुनचेंग ने शियान से मिलने के बहाने यीफाई और यू को डिनर पर बुलाया है और वो लोग ग्रुप डिनर करने वाले हैं। जो सुनकर वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि यीफाई उसे लाइक करता है, इसलिए वो ये डिनर अरेंज कर रहा है। इसलिए वो डिनर पे आने से मना कर देती है, पर यू उसे फोर्स करती है तो उसे हाँ बोलना पड़ता है। दोनों अब आउटफिट डिसाइड करने लग जाते हैं कि कल वो क्या पहनेंगे। इतने में यीफाई भी घर पर आ जाता है। जब यू वहाँ से चली जाती है तो यीफाई शियान से बात करने जाता है, क्योंकि उसने ये सुन लिया था कि शियान डेट पर जा रही है। इसलिए वो उसे कहता है कि शियान काम पर फोकस करने के बजाय ब्लाइंड डेट पर जा रही है। ये सुनकर शियान को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी यीफाई को बोल देती है कि आखिर यीफाई ने उसे डिनर पर इनवाइट किया ही क्यों, और ये बोला ही क्यों कि वो उसे लाइक करता है, जब उसे घर आकर उस पर गुस्सा ही होना था। तो ये सुनकर यीफाई को तो कुछ समझ ही नहीं आता। उसी वक्त वो दोनों यू को मैसेज करते हैं और यू क्लियर करती है कि डिनर अरेंज यीफाई ने नहीं बल्कि जुनचेंग ने किया है। वो शियान को लाइक करता है, जिस वजह से अब शियान यीफाई से सॉरी कहती है और बदले में वो उसके लिए डिनर प्रिपेयर करती हैं, जहाँ पर यीफाई उसे ये भी क्लियर कर देता है कि जुनचेंग भी शियान को लाइक नहीं करता। इस पर शियान कहती है कि वो तो इसीलिए इतनी खुश है क्योंकि यीफाई उसे लाइक नहीं करता, क्योंकि पहले ही वो दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट थे और वर्क पार्टनर्स भी थे, तो अब वो उसके साथ रिलेशनशिप में आकर उसे टॉलरेट नहीं कर सकती थी। जो सुनकर यीफाई इरिटेट हो जाता है। फिर दोनों साथ में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और एंजॉय करते हैं। जब ड्रंक होकर शियान सोफे पर सो जाती है तो यीफाई उसे उठाकर रूम तक छोड़ने के लिए जाता है। जब वो अचानक से उसका फेस देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और अपने रूम में आकर सोचने लग जाता है कि एकदम से उसे अपनी लैंडलेडी इतनी क्यूट और अट्रैक्टिव कैसे लगने लग गई। तभी वो जुनचेंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने सही गेस किया था, क्योंकि सच में वो शियान के लिए फील करने लग गया था और उसे पसंद करता था। अगले दिन अब वो लोग साथ में लंच करने के लिए जाते हैं तो जुनचेंग यू को एक गेम खेलता हुआ देखता है। जब वो उसका यूज़र नेम देखता है तो काफ़ी शौक रह जाता है, क्योंकि जुनचेंग जिस गेमर का फ़ैन था और उसे अपना आइडल मानता था वो असल में यू थी। यू को भी उसका यूज़र नेम जानकर तभी पता चलता है कि उसका जो सबसे बड़ा फ़ैन है वो असल में जुनचेंग है। लेकिन जुनचेंग अपने आइडल को सामने देखकर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिससे डरकर यू वहाँ से भाग जाती है और जुनचेंग उसके पीछे जाता है, जहाँ वो सबसे पहले अपनी स्पीच उसे देता है कि वो उसे कितना ज़्यादा एडमायर करता है और उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। फिर वो उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए कहता है और ये सभी लोगों के बीच में बोल रहा था, इसलिए यू भी ऑकवर्ड होकर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ यीफाई और शियान फाइनेंसिस के बारे में बात करते हैं। शियान का कहना था कि उन दोनों का अपार्टमेंट शेयर करना ठीक नहीं था, इसीलिए अगर यीफाई के फाइनेंसेस ठीक हो गए हो तो वो मूव कर सकता है। लेकिन यीफाई उसे कहने लग जाता है कि अब तक उसने कुछ भी सेविंग्स नहीं की है और वो अभी मूव नहीं कर सकता। असल में वो बस उसके साथ ही रहना चाहता था। इस वजह से शियान उसे समझाती है कि वो उसे पैसे सेव करना सिखाएगी ताकि वो जल्दी यहाँ से मूव कर पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फांग और यीफाई शियान के साथ में मिस लियाओ की कंपनी में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक एम्प्लॉय उनका कैबिन दिखाता है। फिर वो सभी साथ में लंच करने के लिए बैठते हैं। लंच के टाइम उन्हें एक एम्प्लॉय बताता है कि मिस्टर लियाओ के बिजी होने की वजह से उनकी जगह मिस लियाओ, जो कि उनकी बेटी है, वो आज की मीटिंग अटेंड करेगी। फांग उन्हें बताती है कि उसने भी सुना है कि मिस लियाओ काफ़ी टैलेंटेड है, इसीलिए वो भी उससे मिलना चाहती थी। वो सभी ये सारी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर मिस लियाओ वांग के साथ आ जाती है। ये देखकर शियान शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और वांग भी उसे देख लेता है, जो कि उन दोनों के लिए काफ़ी ऑकवर्ड था। पर वांग वहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मिस लियाओ को लेकर टेबल पर लंच करने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पर मिस लियाओ उससे कहती हैं कि वो सी फूड नहीं खा सकती, इसलिए वांग को फूड ट्राई करवाना चाहती है। वांग भी वही करता है, जो देखकर शियान जेलस फील करने लग जाती है और लंच के टाइम सभी प्रोजेक्ट को लेकर टोस्ट करते हैं। ऐसे में शियान की एक एम्प्लॉय उसे वांग और मिस लियाओ के पास जाकर टोस्ट करने के लिए कह देती है, क्योंकि शियान को वांग ही प्रोजेक्ट में गाइड करने वाला था। पर ये चीज़ यीफाई भी देख लेता है। वो शियान को मैसेज करता है कि अगर वो वांग के पास नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, पर शियान बहुत सारी वाइन पी लेती हैं, जिस वजह से ड्रंक होकर वो वांग और मिस लियाओ के पास चली जाती हैं और फिर वांग को एक सक्सेसफुल करियर और लाइफ के लिए टोस्ट करती हैं। ये देखकर मिस लियाओ समझ जाती है
कि शान उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। फांग यहाँ पर बात संभालने की कोशिश करती है और शान को फिर से लंच करने के लिए बिठा देती है, लेकिन शान वहाँ पर भी मिस लियाओ से पूछ लेती है कि क्या उसे पहले से नहीं पता था कि उसकी कंपनी में कुछ फ्रॉड चल रहा है, क्या वो इस काम में न्यू है। ये सुनकर यीफाई बात को संभालने की कोशिश करता है और उन सभी से कहता है कि वो ये बात वैसे भी पूछने ही वाला था और उसने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, इसीलिए अब इन बातों को करने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फांग शियान की हरकतों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। इसके बाद जब सभी लोग ऑफिस में होते हैं तो वहाँ पर येफाई उन्हें प्रोजेक्ट को लेकर कुछ समझा रहा था। तभी वांग की नज़र शियान पर जाती है। मिस लियाओ भी उसे देख लेती है और वांग को अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है। ये देखकर वांग उसे माफ़ी मांगता है, पर मिस लियाओ उसे काफ़ी पोलाइट वे में बात करती है और उसे शोल्डर मसाज लेती है। इधर मीटिंग ख़त्म हो जाने पर फांग शियान को अपने ऑफिस में बुलाती है और ये सभी फान भी देख रहा था। शियान तो फांग के पास जाने से डर रही थी, इसीलिए वो पहले वॉशरूम जाती है और खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करती है। वो बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसे वांग के साथ मिस लियाओ मिल जाती है। वो शियान को डायरेक्टली कह देती है कि वो अपना काम और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को अलग रखे, उसकी वजह से इस रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस पर शियान भी उसे कह देती है कि वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है और कुछ लोगों की वजह से वो अपने काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी। इधर जुंगचेंग यू से मिलने के लिए ऑफिस आया हुआ था। वो काफ़ी देर उसका वेट करता है, पर फिर भी वो उसका मैसेज सीन नहीं कर रही थी, इसीलिए जुनचेंग चेक करने के लिए चला जाता है और यू को वहाँ पर काम करते हुए देखकर वो छुप जाता है। लेकिन उसे ऐसे करते हुए एक गार्ड देख लेता है और उसकी वीडियो बना लेता है। इधर फांग को उसका असिस्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि शियान और वांग काफ़ी सालों से डेट कर रहे थे। उन्होंने अपनी वेडिंग के लिए वेन्यू भी बुक कर लिया था, पर फिर वांग मिस लियाओ के साथ हो गया और शियान अब वांग से रिवेंज लेने के लिए ये सब कर रही है। ये सुनकर फांग को अपने असिस्टेंट की कही बात पर भरोसा हो जाता है और जब शियान उसके ऑफिस में आती है तब फांग उसे बहुत डांटती है, क्योंकि शियान की वजह से उसका अच्छा प्रोजेक्ट खराब हो जाता और सारा लॉस कंपनी को फेस करना पड़ता। फांग शियान को डांट ही रही थी कि तभी यीफाई आ जाता है जो कि शियान की मदद करना चाहता था। इसीलिए वो फांग से बातें करने लगता है और उसे बताता है कि उसका असिस्टेंट सही से काम नहीं करता, इसीलिए उसे कोई न्यू असिस्टेंट चाहिए जो कि उसे अपना पर्सनल टाइम दे सके। इसके लिए वो एक एवरेज लड़की चूज़ करना चाहता है। ऐसे में यीफाई शियान का नाम लेता है और फांग उसके लिए मान जाती है। वहीं जुंगचेंग अभी भी यू का वेट कर रहा था और यू का काम भी अब खत्म हो चुका था। वो बाहर निकल रही थी, तभी वहाँ पर वही गार्ड आ जाता है। वो यू को जुंगचेंग वाला वीडियो दिखाता है और उसे सेफ रहने के लिए बोलता है। इधर शियान ऑफिस के बाहर खड़ी होती है, तभी वो वहाँ पर मिस लियाओ को देखती है जो कि बारिश में जा रही थी और वांग उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आया था। साथ ही वो उसके शूज़ भी सही करता है। ये देखकर शियान को अपनी और वांग की एक मेमोरी याद आ जाती है जब वांग भी उसकी हेल्प करता था, लेकिन शियान को पता था कि उसे अब रियलिटी फेस करनी होगी, इसीलिए वो वापस से ऑफिस चली जाती है जहाँ वो अकेले बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर यीफाई आता है। वो उसके लिए गाना गाता है जो सुनकर उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है। फिर शियान यीफाई से पूछती है कि क्या उसे पहले से पता था कि इस प्रोजेक्ट में वांग भी है, जिसके लिए यीफाई एग्री करता है और उसे समझाता है कि वो बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। अगर वो उसे बता देता कि वांग भी इस प्रोजेक्ट में उनकी मदद कर रहा है तो शियान कभी कंपनी वापस ज्वाइन करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करती और वो नहीं चाहता था कि वो इतनी अच्छी जॉब वांग की वजह से लूज कर दे। फिर यीफाई शियान को रेस्ट करने के लिए घर जाने देता है। इधर दानी और लूजे साथ में होते हैं। वो दोनों वहाँ पर शियान का वेट कर रहे थे, तभी शियान भी वहाँ पर आ जाती हैं। असल में दानी और लूजे शियान से वांग के बारे में पूछना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वांग उस प्रोजेक्ट का सीएफओ है, पर लूजे शियान से बात नहीं कर पा रहा था। इसलिए दानियो खुद ही शियान से वांग के बारे में पूछ लेती है। उसका नाम सुनकर शियान उससे और लूजे से नाराज हो जाती है और कहती है कि उसे अगर ये बात पहले से पता थी तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। ऐसे में दानियो उसे समझाती है कि उसका कोई खराब इंटेंशन नहीं था, पर शियान के भले के लिए उसने ये बात उससे छुपाई। उसका रिएक्शन देखकर शियान को हंसी आ जाती है। उसे हंसता हुआ देखकर दानियो भी हंसने लग जाती हैं। फिर वो ये भी बताती हैं कि लूजे ने उसे शादी के लिए प्रपोज करा है, जो सुनकर शियान उन दोनों को कंग्रेचुलेट करती हैं और वो लोग साथ में टोस्ट करते हैं। इधर यीफाई को देखते हैं जो कि फ्लैट पर होता है। काफ़ी देर हो जाने पर भी शियान के ना आने पर वो उसे मैसेज करते हैं। शियान उसे बताती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए आई है। ऐसे में यीफाई को लगता है कि शियान ने उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया होगा, लेकिन वो उसे कहती है कि वो उसके लिए पहले से ही खाना रख कर आई है जिसे वो गर्म करके खा सकता है। यीफाई ये सुनकर खुश हो जाता है और अपना डिनर रेडी करता है। इधर दानियों की
वॉशरूम जाने पर शियान मौका देखकर लूजे से कहती है कि वो हमेशा दानियों का ध्यान रखे क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। साथ ही वो उसे उसकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस भी बताती है जो कुछ खास अच्छा नहीं था, और शियान उसे बाकी कुछ बता पाती उससे पहले ही दानी वापस आ जाती हैं। फिर वो लोग अपना डिनर कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जुनचंग यू का वेट करते करते उसके ऑफिस के बाहर ही सो जाता है, और जब उसकी नींद खुलती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि सभी लोग जा चुके हैं, उसे भी अब जाना होगा। दूसरी तरफ यू शियान को कॉल करके बताती है कि आज जुनचंग किसी फैन की तरह उसका वेट कर रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ी इरिटेट हो रही है। लेकिन शियान बताती है कि शायद जुनचंग उसे पसंद करता है, इसीलिए वो उससे मिलने की और उसे परस्यू करने की इतनी कोशिश कर रहा है। इधर जुनचंग भी ईफाई को कॉल करके बता देता है कि वो यू को लाइक करता है, इसीलिए वो धीरे धीरे उसे अप्रोच करेगा। वो ईफाई से भी पूछता है कि ईफाई भी तो शियान को पसंद करता है ना, तो अब तक उसकी कुछ बात बनी या फिर नहीं। इस पर ईफाई बताता है कि वो अभी सिर्फ शियान के साथ खुशी से एक ही अपार्टमेंट में रहने पर फोकस कर रहा है, और उसे डर है कि अगर उसने शियान को अपनी फीलिंग्स बता दी तो शायद वो उसे अपार्टमेंट से निकाल देगी, इसीलिए वो उसे कुछ भी शेयर नहीं कर सकता था। फिर शियान घर जाकर अंधेरे में बैठी हुई थी, वो थोड़ा सा लोनली भी फील कर रही थी क्योंकि उसकी लाइफ में अब प्यार नहीं था। तभी ईफाई आ जाता है, जो जैसे ही लाइट्स ऑन करता है तो शियान को बैठा हुआ देखकर डर जाता है। जब शियान उसे बताती है कि वो क्यों दुखी है तो वो उसे समझाता है कि उसे अपनी लाइफ की रियल डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगी। फिर वो अपनी रूम में वापस चला जाता है और वो देखती है कि ईफाई ने खाना खाकर बर्तन नहीं धोए थे। अगले दिन अब वो बॉक्सेस पर नोट लगा देती है, और जैसे ही ईफाई ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है तो वो नोट देखकर शियान को बताता है कि उसे बर्तन धोना बचपन से ही नहीं आता, वो इस काम को करने के बजाय उसे ऑफिस के लिए राइड दे देगा। इस पर शियान भी मान जाती है, और जब वो दोनों कार से जा रहे थे तो शियान ईफाई से पूछती है कि वो रिच कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ना ही उसके पास रहने के लिए खुद का घर है और ना ही उसके पास अपनी कार थी, क्योंकि वो हर बार कोई और कार लेकर आता था। लेकिन ये सुनकर ईफाई को थोड़ी हंसी आ जाती है, क्योंकि शियान को अब तक नहीं पता था कि ईफाई किसका बेटा है और वो कितना रिच है। वो बस खुद से कुछ करना चाहता था, इसलिए वो अभी तक इतना स्ट्रगल कर रहा है। जहाँ वो उसे ये भी बताती है कि उन्हें सेविंग करना सीखना चाहिए। तभी वो लोग ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं। शियान ऑफिस के सामने जाने से पहले कार से उतर जाती हैं ताकि कोई उन दोनों के बारे में गलत ना सोचने लग जाए कि वो डेट कर रहे हैं। जब वो कार से उतरती है तो ईफाई अपने फ़ोन से उसकी वीडियो बनाने लग जाता है। ये देखकर शियान उस पर गुस्सा करती है और उसे डांटने लग जाती है, पर तब तक ईफाई वहाँ से निकल जाता है। और ये सब करते हुए उन्हें फांग अपनी कार से देख लेती है। फिर ऑफिस में फांग सभी को शियान फांग प्रोजेक्ट की असाइनमेंट देती है, पर वो सिर्फ शियान को कोई काम नहीं देती, इसलिए शियान अपने कलीग्स को हेल्प करने का सोचती है, लेकिन वो लोग भी उससे कोई हेल्प नहीं लेते, जो सब ईफाई भी नोटिस कर लेता है। इसीलिए वो शियान को स्पेशल असिस्टेंट कहकर अपने ऑफिस में आने के लिए बोलता है। शियान खुश हो जाती है कि शायद उसे कोई असाइनमेंट मिलेगा, लेकिन ईफाई उसे बस पानी का ग्लास मंगवाता है और शियान थोड़ी अपसेट हो जाती है। पर असल में ईफाई ने उससे बस बात करने के लिए वहाँ पर बुलाया था। वो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि फांग और बाकी के कलीग्स ने उसे साइडलाइन क्यों कर दिया है। शियान कुछ भी नहीं बोल पाती। तब ईफाई बताता है कि शियान पूरे प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल फ्रॉड को एक्सपोज करने के कैपेबल है, इसलिए सभी लोग उससे बचकर चल रहे हैं, इसलिए उसे धीरे धीरे काम करना होगा ताकि फांग उस पर ट्रस्ट दिखा सके। फिर शियान वहाँ से चली जाती हैं और ईफाई मिस्टर लियाओ के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है। दूसरी तरफ मिस्टर लियाओ वांग के साथ गोल्फ क्लब में होते हैं, जहाँ वो वांग को बता रहा था कि उनके शानलीफांग प्रोजेक्ट में कई सारे सीक्रेट्स हैं। उन सीक्रेट्स को बचाने का काम वांग को करना होगा, क्योंकि मिस्टर लियाओ भी शियान को जानते थे कि वो इस प्रोजेक्ट को एक्सपोज करने के पीछे हैं, और मिस्टर लियाओ बस वांग का टेस्ट लेना चाहते हैं कि वो उसकी बेटी के लिए कैपेबल है भी या फिर नहीं। अगर वो इतनी रिच फैमिली में आ रहे हैं तो वो उन जैसा बन सकता है या फिर नहीं। इस पर वांग भी सब कुछ हैंडल करने के लिए मान जाता है। फिर ईफाई वहाँ पर आता है और वांग को वहाँ से निकलते हुए देख लेता है। असल में वो लियाओ से शियान की बात करने आया था। वो उन्हें किसी तरह विश्वास दिलाता है कि शियान सिर्फ एक एम्प्लॉय का काम कर रही है। जो उसे बोला जा रहा है वो पर्सनली उन्हें एक्सपोज करना नहीं चाहती, ना ही वो उन्हें एक्सपोज करेगी। जहाँ पर ईफाई मिस्टर लियाओ को अपने स्पॉन्सर भी चेंज करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ शियान जब ऑफिस में एक फाइनेंशियल डेटा बुक से पढ़ रही थी तो उसके साथ साथ वो ईफाई के बनाए हुए शानलीफांग प्रोजेक्ट के नोट्स भी ओपन कर लेती हैं। वो देखती है कि ईफाई
एफआई की पहले की जो कुछ डील्स थी वो उस बुक में केस स्टडी बनकर पब्लिश हुई थी। यानी कि एफआई अपने काम में बहुत ही प्रोफेशनल और परफेक्ट था, इसलिए उसके नोट्स बुक में थे। तभी एफआई भी ऑफिस आ जाता है। उसे देखकर शान इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि तभी वो एम्प्लॉयज़ की हेल्प कर रहा था। वो आखिर में शान की डेस्क पर भी आता है और उसके कंप्यूटर में टाइप करके जाता है कि शान को उसे इस तरीके से घूरने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो अपनी सीट पर बैठी होती है। तभी उसकी कलीग उसे मेडिसिन लेने बाहर भेज देती है। इधर वांग और मिस लियाओ साथ में थे, जहाँ पर मिस लियाओ उसे बताती है कि वो जानती है कि उसके डैड ने वांग को क्यों बुलाया था। वो बस उसका टेस्ट लेना चाहते थे। लेकिन मिस लियाओ को शियान के प्रोजेक्ट को एक्सपोज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मिस लियाओ ही फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाली थी और उसे अपने प्रोजेक्ट के लूप होल्स के बारे में पता होना चाहिए था। दूसरी तरफ शियान जब मेडिसिन लेने के लिए जाती है तो उसे वापस आने में काफ़ी टाइम हो जाता है। उसने लंच भी नहीं किया था, इस वजह से ईफाई उसे ऑफिस में ढूंढ रहा था। जैसे ही शियान वापस आती है और बताती है कि वो मेडिसिन लेने गई थी तो ईफाई उस पर चिल्लाने लग जाता है और उसे अटेंटिव रहने को कहता है, ना कि बाहर घूमने के लिए। असल में वो बस नाटक कर रहा था ताकि उसे गुस्से में देखकर कोई भी एम्प्लॉय अब से शियान को बाहर जाने के लिए ना कहे। शियान फिर उसके साथ ऑफिस में जाती है तो वो उसे बताता है कि वो उसके लिए एक स्पेशल रेस्टोरेंट से लंच लेकर आया है, जहाँ पर दोनों साथ में लंच करते हैं। तभी फांग वहाँ पर आ जाती है और एक बार फिर उन दोनों को साथ में देख लेती है, जिसके बाद शियान बाहर आ जाती है। तभी ऑफिस में वांग भी आता है, जो सीधे फांग और ईफाई से बात करने चला जाता है। इधर जुनचेंग रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था, क्योंकि उसने यू के लिए उसके ऑफिस में ही फायर डिपार्टमेंट में जॉब ले ली थी। जब वो अपने मॉम डैड को अपना आईडी कार्ड दिखाता है तो वो भी समझ जाते हैं कि जुनचेंग ने आज ही जॉब ज्वाइन किया है और वो कल उस लड़की से मिलने उसके ऑफिस गया था जिसे वो पसंद करता है। जुनचेंग अब ऑफिस जाता है तो लिफ्ट के बाहर उसे यू मिल जाती है, लेकिन यू अब भी उसे इग्नोर कर रही थी। जुनचेंग अब जब ऑफिस में होता है तो नोटिस करता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो समझ जाता है कि ज़रूर उसकी मॉम होगी, जो कि वहीं पर जॉब करती थी। इसलिए वो उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए जाता है और उस लेडी ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। इस वजह से जुनचेंग उसे अपनी मॉम की फ्रेंड समझ रहा था, पर असल में वो उसकी मॉम ही निकलती है और वो उसे बताती है कि वो अपनी फ्रेंड की शिफ्ट पर आई थी, लेकिन अब तक वो कुछ भी नहीं देख पाए। फिर वो वापस से अपने काम पर चला जाता है और जब टाइम ख़त्म होता है तो उसे वहाँ से यूँ निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका टीम लीडर उसे वहाँ से बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से जुनचेंग मीटिंग खत्म होने का वेट करता है। फिर एक पार्क में यू को चुपके से फॉलो करता है, जहाँ वो रनिंग कर रही थी। वो जुनचेंग को छुपते हुए देख लेती है। इस पर जुनचेंग कहता है कि वो तो यहाँ पर रोज रनिंग करने के लिए आता है। दूसरी तरफ ईफाई अपनी किसी मीटिंग के लिए जा रहा था। वो लिफ्ट से जाने से पहले शियान का वेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भूलने का बहाना करने लग जाता है। जैसे ही शियान आती है तो वो दोनों साथ मीटिंग में जाते हैं। लिफ्ट में शियान ईफाई के असिस्टेंट से बात करती है कि वो इतना हार्डवर्क कैसे कर लेता है। इस पर असिस्टेंट शियान से बात करने लग जाता है, जिससे कि ईफाई जेलस फील करता है, क्योंकि शियान ने कभी उसकी तारीफ नहीं की थी। इसीलिए वो उसे मैसेज करके घर तक राइड करने के लिए बोलता है, पर शियान उसे मना कर देती है। फिर हम जुनचेंग को देखते हैं, जो कि यू के अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा रहता है। वो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था, जिसके साथ वो यू के लिए उसके घर डिनर ट्रीट भी भिजवाता है। इस वजह से यू को नीचे आना पड़ता है और वो जुनचेंग से पूछती है कि वो उसे किसी साइको की तरह स्टॉक क्यों कर रहा है। तब जुनचेंग बहाना बनाने लग जाता है कि वो तो बस उसकी डेली लाइफ ऑब्जर्व कर रहा है और उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है। इस वजह से वो और भी इरिटेट हो जाती है और जुनचेंग को वार्न करती है कि अब अगर वो उसके सामने आया तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। इससे जुनचेंग भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है और सोचने लग जाता है कि अब वो बिना उसकी नज़रों में आए हुए उसके माइंड में कैसे रह सकता है। जिसके बाद वो ईफाई के साथ डिनर पर जाता है और उसे सब कुछ बताता है। जब वो ईफाई से पूछता है कि उसने अपनी लैंडलेडी को अब तक सब कुछ बताया या फिर नहीं, तो ये सुनकर ईफाई थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि वो बस शियान के साथ रहना चाहता है, उसे शियान को सब कुछ बताकर उसे दूर नहीं होना। फिर वो घर जाता है तो देखता है कि शियान ने अपने रूम के बाहर नोट लगा दिया था कि वो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। इधर जुनचेंग भी घर पर पहुंचता है तो उसके मॉम डैड उसे यू के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्हें फिक्र थे कि जुनचेंग किस लड़की के साथ है, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका नेचर कैसा है। जिससे इरिटेट होकर जुनचेंग अपने मॉम डैड से झूठ बोल देता है कि वो अपने काम में बिजी है, क्योंकि अगले मंथ उसका प्रमोशन हो जाएगा और वो चीफ बन जाएगा। ये सुनते ही मॉम डैड खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शियान पूरी रात जाग कर रिपोर्ट्स पढ़ने की वजह से लेट उठती है, इसीलिए वो जल्दी से
रेडी होकर यीफाई के साथ ही ऑफिस जाती है और रास्ते में कार में भी सो जाती है। इस वजह से यीफाई उसे ऑफिस आने पर भी नहीं जगाता और पार्किंग में उसके जागने का वेट करता है, जहाँ शियान नींद में बोलते बोलते जाग जाती है और यीफाई से पूछती है कि उसने उसको जगाया क्यों नहीं। इस पर यीफाई कहता है कि वो सोते हुए बहुत ही अच्छी लग रही थी कि वो उसे जगा ही नहीं पाया। शियान फिर अंदर चली जाती है और एक बार फिर से फांग उन दोनों को साथ में देख लेती है। इस वजह से वो शियान को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उसे समझाती है कि उसे शियान को जॉब रिज्वाइनिंग इसीलिए दी थी कि शियान जॉब की कैपेबल है, लेकिन अब शियान ये भूल गई है कि वो फांग के लिए काम करती है और उसके बजाय वो यीफान की कंपनी को हेल्प कर रही थी, जो कि फांग के लिए ठीक नहीं था। वो चाहती थी कि शियान यीफाई से बचकर रहे, क्योंकि वो अपनी ट्रिक्स और टेक्टिक्स से लोगों को ट्रैप करने में और उन्हें यूज़ करने में एक्सपर्ट है। ये सुनकर शियान को भी रियलाइज़ होता है कि सच में यीफाई उसे अभी तक काम के लिए ही तो यूज़ कर रहा था, इसलिए वो पूरे दिन यीफाई से बात नहीं करती। दूसरी तरफ जुनचेंग अब यू के सामने नहीं जा रहा था, इसीलिए वो पूरे दिन यू जहाँ पर भी जाती है वहाँ उसके लिए पार्सल और फ्लावर्स डिलीवर करता है, जिस वजह से पूरे दिन यू उसे भूल ही नहीं पाती। दूसरी तरफ यीफाई जब घर पर जाता है तो देखता है कि शियान अभी तक घर पर नहीं आई, इसलिए वो रात भर उसका वेट करता है, पर शियान तो अपने ऑफिस में ही होती है क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट पर काम कर रही थी। इसलिए यीफाई उसे मैसेज भी करता है, लेकिन शियान उसे कोई रिप्लाई नहीं देती, जिस वजह से यीफाई सीधे ऑफिस चला जाता है। वो कॉन्फ्रेंस रूम में शियान की बुक्स और नोट्स देखता है, लेकिन शियान वहाँ पर नहीं होती। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।